हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था में जो भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने कंपनी के शासन को समाप्त किया 1773 से लेकर के 1857 तक। अब 1858 से लेकर के 1947 तक संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन पढ़ेंगे। यानी जो ब्रिटिश राजा थे, क्राउन का मतलब मुकुट, ब्रिटिश राजा जो भी अब वायसराय को 57 से हमारा जो पद हो गया गवर्नर जनरल का, भारत के गवर्नर जनरल का, उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अब उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। और ये 1859 के बाद की जो तिथियां हैं कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे 1859 से ही जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में बजट का पेश हुआ और तब से भारत में बजट पेश होता रहा है। तो जेम्स विल्सन को बजट का पितामह कहा जाता है। 1859 में पेश हुआ था। ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन देखेंगे तो इसमें जो पहला शासन आया उसका नाम देखेंगे। जो पहला शासन आया वो 1858 का गवर्नमेंट एक्ट भारत शासन अधिनियम, इसको देखेंगे। 1858 का कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम, यानी भारत का शासन कैसे शासन चलेगा उसके लिए अधिनियम लाया गया। ठीक, अधिनियम क्या होता है, बिल क्या होता है, हमने पिछली कक्षाओं में इसको बता चुके। तो 1858 का जो गवर्नमेंट एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। क्या? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। महारानी विक्टोरिया का क्या कहा जाता है? घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक, घोषणा पत्र कहा जाता है। और इसी घोषणा पत्र को पढ़ा था कहाँ पढ़ा था, इसको देखेंगे। वो था लॉर्ड कैनिंग, उस समय का तत्कालीन क्या था, वो वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग तत्कालीन वायसराय था। और कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद के, जो स्थान का नाम था वो था इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहाँ? मिंटो पार्क। लॉर्ड मिंटो के द्वारा एक पार्क बनाया गया था, मिंटो पार्क। उसी में इलाहाबाद में इन्होंने पढ़ा। कब पढ़ा? 1 नवंबर 1958 को जो लॉर्ड कैनिंग ने इसी को पढ़ा था, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को। और इसी 1 नवंबर 1958 को मात्र एक दिन के लिए इलाहाबाद भारत की क्या बनी थी? राजधानी बनी थी। इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक, आगे देखेंगे। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। ऐसा माना जाता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये सही तरीके से शासन नहीं चला पा रही, अराजकता फैला दी। इसलिए 1857 की क्रांति हो गई और उसी के तहत इसको समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन दे दिया गया। अब आगे की तरफ हम देखेंगे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब जो प्रशासन की बागडोर थी, क्या हुआ? अब वो महारानी विक्टोरिया को यहाँ की सामग्री घोषित किया गया। सामग्री जैसे हम पुरुषों में राजा को बनाते हैं, उसी तरह महिलाओं में सामग्री घोषित किया जाता है। वहाँ की महिला क्या होगी? राजा होगी। सब कुछ शासन प्रशासन किसके चलेगा? महिलाओं के हाथ से। देखें, महारानी विक्टोरिया को भारत का
भारत का सामग्री घोषित किया गया। सामग्री, वो हवन सामग्री और खाने वाली सामग्री नहीं, ये सामग्री घोषित किया गया, घोषित कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक, सामग्री घोषित कर दिया गया, यानी जो यहाँ का शासन प्रशासन होगा सब कुछ उसी के उन्हीं के हिसाब से चलेगा। आगे देखेंगे, भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, पद का सृजन किया गया, सृजन किया गया शासन को चलाने के लिए। ठीक, यानी जो वायसराय आएगा, ये सचिव उसकी क्या कहेगा, राज्य सचिव उसकी सहायता करेगा। जो वायसराय नियुक्त होकर के आएगा उसकी सचिव सहायता करेगा और शासन प्रशासन चलेंगे। आगे देखेंगे, इसी में भारत का वायसराय जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। जो भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, यहाँ तक याद रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे। मेहनत से पढ़िए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हमारे क्लास से अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो। आगे देखेंगे, भारत के राज्य सचिव भारत के राज्य सचिव के सहायता के लिए भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए इंडियन काउंसिल भारतीय परिषद का गठन किया गया, भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। 15 सदस्य थे। कितने सदस्य? 15 सदस्य थे। ठीक, भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए इंडियन काउंसिल भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। और ये जो 15 सदस्य थे, इनमें 8 कौन थे? ब्रिटिश थे, 7 भारत के। यानी अब भारतीयों को लुभावना दिया जा रहा था, इनको भी ऊंचे पदों पर बैठाया जा रहा था कि 1857 की जो क्रांति हुई वैसा फिर विरोध न हो। अब अगला अधिनियम को देखेंगे, 1858 का रहा है, जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया। ठीक, और वो बजट वाली भी बात याद रखेंगे। क्या 1859 में जेम्स विल्सन के द्वारा क्या किया गया था? बजट को पेश किया गया था। इसीलिए भारत में जो बजट का पितामह माना जाता है, किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन को। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो श्रेय जाता है मोरारजी देसाई को 10 बार, पी चिदम्बरम को 8 बार जाता है। ठीक, आगे देखेंगे, इसमें 1861 का काउंसिल एक्ट या परिषद अधिनियम, 1861 का परिषद अधिनियम, इसी को अंग्रेजी में काउंसिल एक्ट बोलेंगे।
ठीक, देखेंगे इसके बारे में। 1859 60, ठीक, इसमें भारत का बजट पेश किया गया। भारत का बजट पेश किया गया, ठीक, किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। बाकी इकोनॉमिक्स में इसकी चर्चा होगी, संविधान में चर्चा होगी, विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। इसीलिए इसको बजट का पितामह माना जाता है। किसको? जेम्स विल्सन को। आगे देखेंगे इसमें 1861 में आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, ठीक, आईपीसी लागू की गई, भारतीय दंड संहिता लागू की गई। लॉर्ड मैकाले इसका जनक माना जाता है, इसको भी नोट कर लेना, लॉर्ड मैकाले की देन है, ठीक ना, जिन्होंने विलियम बेल्टिक को अंग्रेजी की शिक्षा का सुझाव दिया था। आगे देखेंगे 1861 में भारत का वायसराय, 1861 में भारत का वायसराय 1861 में भारत का जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। अध्यादेश कब जारी होता है? अध्यादेश और आदेश दोनों चीज में अंतर होता है। आदेश हमेशा बड़े व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, आदेश वो आदेश कहलाएगा। परामर्श हमेशा अनुभवी और श्रेष्ठ बड़े व्यक्ति के द्वारा, अनुभवी व्यक्ति के द्वारा, और जो श्रेष्ठ होगा, बड़ा होगा, हमेशा अनुभवी व्यक्ति के द्वारा ही परामर्श दिया जाता है। आदेश बड़े व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो अध्यादेश है, ये जो अध्यादेश शब्द आया है, अध्यादेश जारी करने का, हमारे यहाँ राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करता है जब लोकसभा राज्यसभा का क्या कार्यभार न चल रहा हो, सदन का सत्र है वो चल नहीं रहा है, इसलिए अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो पहले 1.5 माह के लिए करता है, और अगर वो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित हो जाता है तो 6 माह के लिए। इसीलिए पूछा गया क्वेश्चन है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है, तो 7.5 माह की होती है, ठीक। अध्यादेश एक तरफ से कह सकते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट लोगों को दिया गया आदेश, यानी सांसदों विधायकों को दिया गया। राज्यपाल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है राज्यों में, और राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत केंद्र में क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। कब करेगा? जब संसद के या किसी भी सदन का सत्र का टाइम है और वो टाइम नहीं चल रहा है। सत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3, बजट सेशन, ठीक, मानसून सेशन होता और शीतकालीन सेशन होता। 3 सत्र, अगर तीनों सत्रों में से कोई सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसे समय में अध्यादेश राज्य में राज्यपाल के द्वारा, केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जा सकता है। पहले यह 1.5 माह के लिए जारी किया जाता है, अगर फिर सदनों के दोनों सदनों के अनुमोदन से पारित हो जाता है तो फिर ये 6 माह के लिए लगा रहता है। इसीलिए इसकी अधिकतम अवधि कितनी मानी जाती है? 7.5 माह मानी जाती है। तो 1861 में भारत का वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति की, यानी अगर परिषद काम नहीं कर रही है तो अध्यादेश आदेश जारी कर सके, ठीक। तो विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट लोगों को दिया गया आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। आगे की तरफ देखेंगे, मिटा करके इसको। आगे की तरफ देखेंगे 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। ये जो 3 हाई कोर्ट हैं कौन कौन थे देखेंगे हम। ये था कलकत्ता, ठीक। दूसरा था मद्रास, फिर बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, 3 हाई कोर्टों का क्या किया गया? गठन किया गया, कलकत्ता का, मद्रास का और बॉम्बे का।
आगे देखेंगे 1866 में इलाहाबाद का भी गठन किया गया था, इसको भी नोट कर लें। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन किया गया, जिसकी एक खंडपीठ 1921 में लखनऊ में बनी। ठीक, प्रदेश की राजधानी के निकट बनी। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं पूरे भारत में। ठीक, 25 हाई कोर्ट। आगे 1862 में देखेंगे इसमें 1862 में फोलियो कमीशन के तहत फोलियो कमीशन के तहत भारत का विभागीकरण कर दिया गया। विभागीकरण का मतलब होता है केंद्र के अधीन सभी विभाग एवं मंत्रालय। 1862 में फोलियो कमीशन के तहत भारत का विभागीकरण कर दिया गया और एक केंद्र के अधीन। विभागीकरण का मतलब होता है सभी मंत्रालय और विभाग किसके अधीन हो जाए, केंद्र के अधीन हो जाए। एक किया गया था किसके द्वारा, उस समय का जो तत्कालीन वायसराय था, तत्कालीन वायसराय, ये जो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक, विभागीकरण कर दिया गया। पूछा गया क्वेश्चन है, किरण पब्लिकेशन स्रोत है, एसएससी में देखेंगे। विभागीकरण या केंद्र का तहत केंद्रीकरण कर दिया गया किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, फोलियो कमीशन के तहत। ठीक, आगे हम अगले अधिनियम के बारे में देखेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाव देंगे, बताएंगे। ठीक, अगला देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892 का क्या? भारत परिषद अधिनियम। देखेंगे इसमें 1862 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें हुआ क्या? इसमें जो आएगा 28 दिसंबर 1985 को, 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस ये जो शब्द दिया, कांग्रेस शब्द दिया, शब्द जो लिया गया या दिया गया वो कहाँ से? यूएसए से। ठीक, यूएसए से लिया गया। इसके जो कांग्रेस के संस्थापक थे, पहले कांग्रेस थी केवल, संस्थापक अंग्रेज आईएएस अधिकारी थे, अंग्रेज नहीं आईएएस अधिकारी थे, एओ ह्यूम। ठीक, एओ ह्यूम थे। इसके बाद इसका फर्स्ट सेशन यानी प्रथम सत्र, इसका जो प्रथम सत्र चला, इसमें ये था बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। कहाँ हुआ था?
गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में। ठीक, क्या हुआ था, इसका अधिवेशन हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसके प्रथम अध्यक्ष, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष वो थे दादा व्योमेश बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र क्या थे, बनर्जी थे, WC बनर्जी। ठीक, इसमें 72 सदस्य भाग लिए। पहली बार कितने सदस्य, 72 सदस्य इसमें क्या किए, भाग लिए। आगे की तरफ देखेंगे, संस्थापक में याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, प्रथम सचिव, इसके जो कांग्रेस के प्रथम सचिव बने, सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी थे A.O. ह्यूम ही थे, A.O. ह्यूम। कौन थे, A.O. ह्यूम थे। फिर इसके बाद 1891 में हुआ क्या, महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 1891 में इसमें इंडियन नेशनल इसका मतलब है भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पहले से इंडियन नेशनल कांग्रेस जोड़ा गया, यानी जो कांग्रेस था इसमें ये जो इंडियन नेशनल शब्द था, इतना ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, ये था दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या किया गया, दिया गया था। इंडियन नेशनल शब्द जो कांग्रेस बाद में जुड़ा गया तो हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर 66 में चल करके इसका बंटवारा हो जाता है। फिर एक पार्ट जो आज भी कांग्रेस है, राहुल गांधी उसको लेकर के चल रहे हैं। अगले अधिनियम के बारे में हम देखेंगे। (1892) में ही देख लेंगे भी। प्रथम बार निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ की गई। कहाँ पर, भारत में आरंभ की गई। पहली बार 25 जनवरी 1950 से माना जाता है कि निर्वाचन विभाग की स्थापना हुई, इसलिए 25 जनवरी को हमेशा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रथम बार निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ की गई 1892 भारत परिषद अधिनियम के तहत। फिर लिखेंगे भारतीयों को प्रथम बार बहस करने का अधिकार दिया गया। बहस करने का अधिकार दिया गया, पर सवाल उठाने का नहीं। बजट पर जो भारतीयों को प्रथम बार बहस करने का क्या मिला था, केवल बहस करने का अधिकार मिला था, पर सवाल नहीं उठा सकते थे। उनको मनाही था कि आप बजट पर बहस करें लेकिन सवाल नहीं उठा सकते। ठीक, आगे लिखेंगे इसी में।
आगे केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं में जो कानून केंद्र में बना रही थी केंद्रीय विधायकों में भी लिख सकते हैं, विधायकों या व्यवस्थापिकों, जो कानून बना व्यवस्थापिकों में या विधायकों में सदस्यों की संख्या 10 सदस्य निर्धारित की गई। यानी जो भारत के केंद्रीय कानून केंद्र में कानून बनेंगे उनमें जो सदस्य रहेंगे कानूनों के समय में वो 10 सदस्य रहेंगे। ठीक, ये 1899 से कब तक चला? 1905 तक चला। ठीक, लॉर्ड कर्जन आया, जिन्होंने प्रशासन का कहा कि बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हो पा रही सही से, और उन्होंने 1905 में क्या कर दिया? लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया? 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। 1905 तक लॉर्ड कर्जन आया, इसी को कर दिया डिवाइड एंड ब्लू पॉलिसी। डिवाइड एंड ब्लू पॉलिसी यानी इनका कहने का सीधे था, इन्होंने इसकी थिंकिंग भारत को बांटो और उस पर क्या करो? राजनीति करो। ठीक ना, नीली अंधेर से राजनीति करो, भारत को बांटो और राजनीति करो प्रशासन का जरिया दिखा करके। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन इन्होंने कर दिया, और फिर इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, उदय हुआ। कहाँ? बांग्लादेश के ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने 1906 में क्या कर दिया? मुस्लिम लीग की स्थापना की, एक अलग संस्था बनाई मुस्लिमों के लिए। ठीक, अब 1909 का भारत या मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909 का देखेंगे। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, जहां से राजनीति का समीकरण पूरा तेजी से रूप ले लेता है। फिर इसके बाद हम लोग 1919 का माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम देखेंगे। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 देखेंगे। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखने के बाद हम अपने संविधान पर आ जाएंगे। तो भारत अगला देखना हमें मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। ठीक, 1909 ये हम लोगों ने देखा। आज के लिए इतना है। आपसे गुजारिश है कि मेहनत से थोड़ा पढ़ें। इधर के चैप्टर थोड़े से कठिन है, लेकिन परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक ठाक से। आगे समीक्षा अधिकारी की वैकेंसियाँ, खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसियाँ हैं, टेट सीटेट की एग्जाम है, ठीक, पेट की एग्जाम है। यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसानी तरीके से मिलेंगे, और प्रयास हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिया जाए तब तक के एग्जामों में। तो आपका सहयोग और हमारे मेहनत अगर रही तो सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। बस आप जुनून के साथ मेहनत से पढ़ें। कोई भी दिक्कत होती है उसको हमको बताएं, लेकिन हाँ, क्लास को देखते हैं तो उसको लाइक भी करें, एक दूसरे को तक पहुंचाएं, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए हमारे लिए। धन्यवाद, प्रणाम।